समर सीजन स्टार्ट हो चुका है और इस गर्मियों में कुछ ठंडा खाने की या फिर पीने की इच्छा होती रहती है, राइट। इसीलिए मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ 3 अलग अलग टाइप के वाटरमेलन जूसेस जो बनाना बहुत ही आसान है लेकिन डिलीशियस उससे ज़्यादा है। और उसी के साथ साथ मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगी कि लेमोनेड और मोजितो में डिफरेंस क्या है। जिनके लिए ये टर्म्स नए हैं उनके लिए। और क्या अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है? कोई बात नहीं, रेसिपी के नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक कर दीजिए और उसी के बाजू में जो बेल आइकन है अगर आप उसे क्लिक करेंगे तो जब भी मैं नया वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएट मिल जाएगा। तो चलिए 3 डिफरेंट टाइप के वाटरमेलन जूसेस कैसे बनाने हैं देखते हैं आज के वीडियो में। सबसे पहले हम 1 चम्मच सब्जा पानी में भिगो के रखेंगे। सब्जा जिसे बेसिल सीड्स भी कहा जाता है वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट से भरा हुआ है। उसमें इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रॉपर्टीज भी है, कैलोरीज में बहुत कम है, फाइबर्स में ज़्यादा है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का एक गुड सोर्स है और उसमें बहुत सारे मिनरल जैसे पोटेशियम, विटामिन सी, फॉलेट्स पाया जाता है जिसकी वजह से उसे वंडर सीड्स भी कहा जाता है। और आप यहाँ देख सकते हो हेल्थ बेनिफिट्स भी उसके बहुत सारे हैं। तो इस गर्मियों में आप सब्जा सीड ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। अब हमारे जो 3 टाइप के जूसेस हैं उसके लिए एक बेस ड्रिंक हमें बनाना है। उसके लिए मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 कप वाटरमेलन, उसमें 15 से 20 पुदीना के पत्ते और 1 से 1.5 चम्मच नींबू का रस हम डालेंगे। चलिए अब डाल लेते हैं नमक स्वाद अनुसार। यहाँ मैंने सेंधा नमक यूज किया है जिससे भी बहुत बढ़िया टेस्ट मिलेगी हमारे जूस को। मिठास के लिए हम शक्कर तो डाल सकते हैं लेकिन यहाँ मैंने डाली है 2 चम्मच शहद। अब इंग्रेडिएंट्स की जो क्वांटिटी है वो आप कम या ज़्यादा कर सकते हो क्योंकि कैसे होता है ना, कभी कभी वाटरमेलन कुछ कम मीठे होते हैं, कभी नींबू कम या ज़्यादा खट्टे हो जाते हैं, इसलिए बस इसे अच्छे से हमें घुमा लेना है और एक बढ़िया जूस हमें यहाँ पे तैयार करना है। अब आपको जल्दी में ये जूस पीना है तो आप ऐसे ही बिना छाने इस जूस को पी सकते हो, बहुत ही बढ़िया लगता है। लेकिन अगर बच्चों को देना है और कुछ अलग करना है तो नेक्स्ट हम इस जूस को छान लेते हैं। हमारा रेडी टू ईट वाटरमेलन जूस अब यहाँ पे रेडी है। तो हमारा पहला समर स्पेशल ड्रिंक है वाटरमेलन लेमोनेड। अब लेमोनेड किसे कहा जाता है? वर्ड तो काफी बड़ा है, राइट, लेकिन नींबू का रस मिला हुआ मीठा पानी यानी हमारा जो नींबू पानी है उसे ही लेमोनेड कहा जाता है। अब स्वीट नींबू के पानी में जब वाटरमेलन फ्लेवर ऐड करेंगे तो बन गया हमारा वाटरमेलन लेमोनेड। तो यहाँ पे हमने जो बेस ड्रिंक बनाया है उसमें हमने वाटरमेलन डाला है, नींबू है, मिठास के लिए हनी है। तो हमारा बेस ड्रिंक जो है वही है हमारा वाटरमेलन लेमोनेड। रिफ्रेशिंग एंड सूदिंग सर्व कीजिए बर्फ के टुकड़ों के साथ और फ्रेश मिंट लीफ के साथ। वाटरमेलन लेमोनेड के बाद हमारा नेक्स्ट ड्रिंक है वाटरमेलन वर्जिन मोजितो और मोहितो। मोजितो एक कॉकटेल ड्रिंक है जिसमें मेनली 5 इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं जैसे व्हाइट रम यानी अल्कोहल, शक्कर, नींबू का रस, सोडा या पानी और पुदीना के पत्ते। अब व्हाइट रम या फिर अल्कोहल के बिना जो मोजितो बनता है उसे कहते हैं वर्जिन मोजितो या फिर नोजितो, और जो आज हम बनाने वाले हैं वाटरमेलन के साथ। अब कॉकटेल या मॉकटेल ड्रिंक्स बनाने के लिए ये जो मैं दिखा रही हूँ इमेज में, इसे मडलर कहा जाता है, जिससे मॉकटेल में जो फ्रेश इंग्रेडिएंट्स डलते हैं जैसे लेमन के स्लाइसेस है, फ्रेश पुदीना के पत्ते हैं, आज के केस में हम वाटरमेलन डालेंगे, वो सारी चीजें मडल की जाती है यानी क्रश की जाती है मडलर के हेल्प से। प्रोसेस को हम मडलिंग कहते हैं और जिससे सारे फ्लेवर्स एक दूसरे में इन्फ्यूज्ड होके एक डिलीशियस फ्लेवर क्रिएट होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो मेरे पास तो मडलर है नहीं, इसलिए मैंने किचन में जो मेरा मोटार था यानी ओखली जिसे कहते हैं आणि मराठीत ज्याला खलबत्ता म्हणतात उसे लिया है मडलिंग के लिए, और इससे भी हमारा काम अच्छे से बन रहा है। देखिए क्रश बहुत ही अच्छे से बना है। अब मडलर नहीं है, ओखली है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम क्रश करेंगे। तो आधा कप पहले मैंने वाटरमेलन के टुकड़े लिए हैं, उसमें थोड़े से पुदीना के पत्ते, थोड़ा सा नमक और नींबू के स्लाइसेस हम यहाँ डालेंगे। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ पीसी हुई चीनी 2 चम्मच और इसे हम मडल करके यानी क्रश करके लेंगे। अब ऐसे ही 2 बैच में हमारा क्रश बन जाएगा। हमारा वाटरमेलन क्रश बनने के बाद अब सर्व करते हैं हमारा वाटरमेलन वर्जिन मोहितो। इसके लिए ग्लास में मैंने बर्फ के टुकड़े डाले हैं। अब इसमें हम डालेंगे हमारा वाटरमेलन, पुदीना और लेमन स्लाइसेस का क्रश।
अब यहाँ पे मैं और थोड़ी चीनी डाल रही हूँ पिसी हुई। ये ऑप्शनल है, आपको कितना मीठा पसंद है या फिर वाटरमेलन कितना मीठा है उसके ऊपर। और इसमें मैंने 1 चम्मच डाला है हमारा जो बेस जूस है। अब बेस वाला जूस जो है वो ऑप्शनल है, आपका वाटरमेलन कितना मीठा है या फिर लाल है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। अब यहाँ हम डालेंगे सोडा या फिर आप चाहे तो पानी भी डाल सकते हैं। और लीजिए तैयार है हमारा वाटरमेलन वर्जिन मोहितो। तो आपको लेमोनेड और मोहितो में डिफरेंस पता चल ही गया होगा। लेमोनेड यानी नींबू का पानी और फ्लेवरिंग के लिए हम कुछ ऐड कर सकते हैं, और मोहितो सेम इंग्रेडिएंट्स के साथ कॉकटेल में भी बनाया जाता है और मॉकटेल में भी बनाया जाता है, लेकिन उसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उससे हम मडलिंग करते हैं, यानी क्रश करके फिर जूस में डालते हैं। अगर फिर भी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो हमारा लास्ट जूस है वंडर सीड्स वाटरमेलन जूस, एक कूलिंग हेल्दी ड्रिंक। वो इसलिए क्योंकि उसमें हम डालने वाले हैं सुपर हेल्दी सब्जा। तो चलिए जल्दी से एक ग्लास में लेते हैं बर्फ के कुछ टुकड़े। उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच सब्जा जो हमने स्टार्टिंग में ही भिगो के रखा था। और मिठास के लिए ना मैं यहाँ पे 1 चम्मच हनी और डाल रही हूँ, क्योंकि मेरा जो वाटरमेलन है वो थोड़ा कम मीठा है। अब जो बेस ड्रिंक हमने बनाया था स्टार्टिंग में, अब उसे हम डालेंगे अपने पसंद से। जैसे कि आपको पता ही है, सब्जा को वंडर सीड्स कहा जाता है उसके बहुत सारे न्यूट्रिशनल वैल्यू की वजह से और हेल्थ बेनिफिट्स की वजह से। तो लीजिए तैयार है हमारा वंडर सीड्स वाटरमेलन जूस, जो है एक डिलीशियस हेल्थ ड्रिंक। इस गर्मियों में दीजिए अपने आप को, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को एक डिलीशियस, सूदिंग, रिफ्रेशिंग और हेल्दी वाटरमेलन ट्रीट। अब इन 3 जूसेस में से आपका फेवरेट कौन सा है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मेरा तो वंडर सीड्स वाटरमेलन जूस सबसे ज़्यादा फेवरेट है। क्या आपको मेरी रेसिपीज आसान लगती हैं या फिर अच्छी लगती है तो उसे लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर आपको मेरी इस रेसिपी के बारे में या फिर मेरी किसी और रेसिपीज के बारे में कोई भी क्वेरीज हो, कोई सवाल पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।